बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गूँ कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी फ़िज़्मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक को चॉइस किया जाता है, अच्छे से अच्छा मटीरियल कलेक्ट किया जाता है और आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और मेरी ये हमा वक्त कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो मटीरियल अपलोड करूँ, कलेक्ट करूँ, डिलीवर करूँ, वो प्योरिटी पर मबनी होना चाहिए, हक़ाइक़ पर मबनी होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की मिलावट, उसमें किसी किस्म का अभाव मौजूद नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ और ऐसे ही करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमने मुख्तलिफ़ मुकाबले के एग्ज़ाम्स के लिए उर्दू MCQs मॉडल पेपर्स का अनाकाद कर रखा है, शेड्यूल बना रखा है। तो इस शेड्यूल के मुताबिक आपको मालूम है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक मॉडल पेपर आपसे शेयर करते हैं। आज हम जो मॉडल पेपर आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है उर्दू MCQs मॉडल पेपर नंबर 4। चौथा मॉडल पेपर आपसे शेयर करने जा रहे हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स इससे तैयारी कर पाएंगे? CSS के, PMS के, PPSC के, उर्दू लेक्चरर के स्टूडेंट्स और MA उर्दू और MPhil उर्दू के स्टूडेंट्स अपने कोर्स में कामयाबी हासिल करने के लिए हमारे इस मॉडल पेपर से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको पढ़कर सुनकर। तो मॉडल पेपर की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर MA उर्दू और MPhil उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा मटीरियल वीडियोज़ की सूरत में मौजूद है। यानी गेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोज़ मौजूद हैं, डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी के हवाले से, कोर्स वर्क की तैयारी के हवाले से, वेवा की तैयारी के हवाले से, इंटरनल और एक्सटर्नल वेवा क्या होता है, रिसर्च के हवाले से, थीसिस राइट एंड टाइप करने के हवाले से, और सिनॉप्सिस क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पर मबनी वीडियोज़ में सिलेबस के हवाले से मौजूद हैं। तो आप चैनल को विज़िट करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा उर्दू MCQs का मॉडल पेपर नंबर है 4। उसमें पहला पॉइंट है, ये मशहूर शेर किस शायर का है? दहर से आँख पे उतरा नहीं अश्कों का अज़ाब, अपने ज़िम्मे है तेरा कर्ज न जाने कब से। फैज़ अहमद फैज़ का है। उर्दू शायरी का बावा आदम किसको कहा जाता है? वली दकनी को। फैज़ अहमद फैज़ का मशहूर मजमुआ कलाम दस्त तह संग कब शय हुआ? 1965 में। अंग्रेज़ी के फ़िक्रा लीड बाय नोज़ का उर्दू में मफ़हूम क्या है? अपने कहने पर चलाना। अल फ़रूक किसकी मशहूर तसनीफ़ है? मौलाना शुबली नुमानी की। इस शेर का पहला मिसरा कौन सा है? तुझे भी क्या कभी गुज़रे ज़माने याद आएंगे। इसका पहला मिसरा है, मुझे तो ज़िंदगी भर अब तेरी यादों पे जीना है। उसके बाद है, जाड़े की चांदनी किसका मशहूर अफसाना है? ग़ुलाम अब्बास का मशहूर अफसाना है ये। उसके बाद है, मशहूर रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ किसने जारी किया? ये सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1868 में बरतानिया में तैयार हुई। वो कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? वो है 27 जिल्दों पर मुश्तमिल। मशहूर नावल अंधेरी रात का तन्हा मुसाफिर किसकी तसनीफ़ है? शहज़ाद मंज़र की तसनीफ़ है ये। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली कौमी नज़म का नाम बताइए। मुसद्दस हाली पहली कौमी नज़म है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। और अक्सर लोग कहते हैं बरखारत नहीं, मुसद्दस हाली है। अंग्रेज़ी के फ़िक्रा बेटर क्रेव देन गेव का क्या मतलब है? इसका मतलब है जल्दबाजी हमेशा नुकसान का बहस है। उसके बाद है, हुसैन कातिल के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। मुंशी महशर। उसके बाद पॉइंट है, इस मशहूर ज़रबुल मिसल भागते चोर की लंगोटी ही सही से क्या मुराद है? जाती हुई चीज़ में से कुछ हिस्सा भी मिल जाए तो गनीमत है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है, ये मशहूर शेर किस शायर का है? उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सियाद आ गया। मोमिर ख़ान मोमिर का है। मशहूर तारीख़ी नावल अयाम अरब किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल हलीम शरर की। मशहूर ड्रामा निगार शौकत थानवी का असल नाम? शौकत थानवी का असल नाम मोहम्मद उमर था।
ایک مشہور اخبار احد پنچ کس نے جاری کیا؟ منشی سجاد حسین۔ بڑا اہم کویشچن ہے یہ بھی۔ اردو کے مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی کا سن پیدائش سن 1740۔ اس شعر میں کون سی فنی صنعت استعمال ہوئی؟ کس قدر احساس ہے فطرت کو میرے درد کا، جاگتے رہتے ہیں تارے رات بھر میرے لیے، صنعت تعلیل ہے۔ اس انگریزی محاورہ کا کیا مطلب ہوگا؟ کروکڈ بائی نیچر از نیور میڈ اسٹرائڈ بائی ایجوکیشن۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے جاتے۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ، مولانا الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوا ہے؟ پانی پت میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ ہے اس کا بھی، بہت اہم کویشچن ہے یہ۔ مشہور ڈرامہ انارکلی کس کی تصنیف ہے؟ امتیاز علی تاج کی۔ یہ کس کا مشہور شعر ہے؟ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام ہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام ہے، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ الطاف حسین حالی۔ برصغیر پاک و ہند میں شائع ہونے والا پہلا اردو اخبار اردو گائیڈ کس سن میں شائع ہوا؟ سن 1857 میں۔ رشید احمد صدیقی نے کس سن میں وفات پائی؟ 1811 میں۔ اس انگریزی محاورہ کا کیا مطلب ہوگا؟ ایز مینی ماؤتھ سو مینی اوپینینز۔ اس کا صاف ظاہر پتہ یہی چلا کہ اس کا معنی ہوگا جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس کے بعد ہے نواب رائے پریم چند کے پہلے افسانے کا نام۔ اور دوسرا بتاتا چلوں کہ منشی پریم چند کا اصل نام جو ہے وہ ہے دھن پت رائے۔ نواب رائے پریم چند بھی اسے کہتے ہیں کہ پہلے افسانے کا نام بتائیے۔ ماں کے قاتل۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہے۔